चलो आ जाओ। अब हम लोग आ गए भैया पार्टनरशिप के जो रिवीजन हमारा पूरा बैच चल रहा है, जो पूरा वीडियो है उसके एकदम एंड मोड में आ गए हैं। और एंड मोड क्या होता है? शुरुआत होती है, देखो अभी भी किसी का फोन बज रहा है, ठीक। शुरुआत होती है किससे? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप से। जब दो पार्टनर या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, फिर बिजनेस बढ़ता है, ठीक। बिजनेस एक्सपेंशन, ये तो हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। तो एडमिशन होता है, फिर कोई पार्टनर बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तुम लोगों की तरह, तो रिटायर हो जाता है, ठीक। फिर कोई पार्टनर और ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो डेथ कर जाता है, ठीक है, मेरी तरह क्यों, ठीक। अभी मुझे शादी करनी है, ठीक है। उसके बाद एंड, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो लास्ट टाइम भी मैंने इस चीज को बताया था कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे है हमको सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन सा अकाउंट बनता है? रिवैल्यूएशन। और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या बनता है? रियलाइजेशन। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन, या व्हेन रिवैल्यूएशन प्रिपेयर्ड एंड व्हेन रियलाइजेशन प्रिपेयर्ड। तो आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन बनता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली में, और रियलाइजेशन बनता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब सिर्फ पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन की बातचीत करें तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप है, जैसे ABC पार्टनर हैं, तो उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट क्या हो गया है सर? एक्सपायर हो गया है, वो एग्रीमेंट खत्म किया जा रहा है और एक नया एग्रीमेंट बनेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, पुराना एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट रिटायर किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और एक नया एग्रीमेंट बनेगा, मगर इसमें बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। ये उसके वेरियस केसेस हैं। और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है बिजनेस बंद, या बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, या फर्म का क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारा धंधा हमारा क्या हो गया? बंद हो गया, अब हम कुछ और बिजनेस करेंगे। पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन के कितने केसेस हैं? ये हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये भी हम पढ़ लिए हैं। रिटायरमेंट पढ़ लिए हैं, डेथ पढ़ लिए हैं। एक्सपल्सन हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्सपल्सन मतलब क्या होता है? किसी पार्टनर को निकाल देना। रिटायरमेंट तो अपने से हो रहा है ना, एक्सपल्सन मतलब किसी पार्टनर को हम निकाल दें। हो सकता है उसकी कोई ऐसी एक्टिविटीज हो जो लीगल ना हो या बिजनेस के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। या इंसॉल्वेंसी, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, मगर इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर ओनली, सिर्फ कोई एक ही पार्टनर क्या हो? इंसॉल्वेंट हो। 4 पार्टनर है, एक इंसॉल्वेंट हो गया तो वो बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, बाकी 3 तो रह के बिजनेस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये पहली चीज है। उसके बाद हम चलो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा थियरी पे हमको बातचीत नहीं करनी है। कोई बात नहीं। डिसॉल्यूशन के मोड्स कितने हैं? 2 मोड्स हमको डिसॉल्यूशन के पढ़ने हैं, वो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, बुक में देख लेना उस पर, क्योंकि थियरी पे हम ज्यादा बातचीत नहीं करने वाले हैं। पहला है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, बिना माननीय न्यायालय के दखल दिए हुए, ठीक है। जब हम अपने से विलिंगली खुद से हम कर लें, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा, ठीक है, विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। जब कोर्ट आपको दखल दे। कोर्ट कब दखल देती है? जब बिजनेस का जो एक्ट होता है वो अनलॉफुल हो जाता है, या कोई पार्टनर क्लेम करता है। पार्टनर क्लेम कब कर सकता है? जब फर्म रजिस्टर्ड हो तब, ठीक है। तो ये कहाँ बताया हुआ है? सेक्शन 44 में। और विदाउट इंटरवेंशन के बारे में कई क्लॉजेज हैं, वो सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। और ये कहाँ है? विद इंटरवेंशन वाली बात कहाँ है? सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो इसको नोट करो, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। हम सीधे देखो हमको आज बातचीत किस पे करनी है पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि डिसॉल्यूशन से बोर्ड्स में क्या आना है? सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज, ठीक है। 95% ये क्लियर सी बात है कि जर्नल एंट्री। तो आज हमारी सारी बातचीत सिर्फ किस पे होनी है भैया? जर्नल एंट्रीज पे। नोट करो, जर्नल बनाना शुरू करेंगे हम। आ जाओ। जब डिसॉल्यूशन होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? हमें मालूम है 4 तरह के अकाउंट्स बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये किस चीज के लिए बनता है? ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को पहले क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है। उसके बाद एसेट्स बेच के पैसा रियलाइज होता है और लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं? पे ऑफ करते हैं। दूसरा अकाउंट एज पर द क्वेश्चन नीड के अकॉर्डिंग बनता है पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने लोन फर्म को दिया हुआ है तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक। कई बार तो हो सकता है एक्सटर्नल्स ना आए, मगर कई बार ये पूछ देता है कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल भी है और पार्टनर्स करंट भी है तो क्या तब 5 अकाउंट बनेंगे? ये क्वेश्चन है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल है तो बनेगा ही, मगर करंट है तो क्या करंट अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। और एक बनता है कैश और बैंक। मेरे सवाल का जो जवाब था वो ये है
कि करंट अकाउंट नहीं बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल में ही करंट अकाउंट को क्लोज करके करंट अकाउंट को बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल ही क्या होता है, क्लोजर होता है। ठीक है, करंट अकाउंट को किससे क्लोज करना है, कैपिटल से। तो हमें बनाना क्या है, सिर्फ यही 4 बनने हैं। पार्टनर्स करंट नहीं बनता है, बनेगा अभी, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोज करेंगे, उसके बैलेंस को कहाँ उतारेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में उतारेंगे, और ये सीक्वेंस चलता है। अब सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की। ठीक है, तो रियलाइजेशन में क्या क्या आना है, 4 चीजें आनी है बेसिकली, 4 नहीं होनी है, टोटल 6 चीजें, मगर फिलहाल 4 जानो। सबसे पहले क्या होना है, एसेट्स उतारे जाएंगे, उसको कहते हैं क्लोजर ऑफ एसेट। फिर लाइबिलिटीज भी उतारी जाएंगी, यानी कि क्लोज की जाएंगी। फिर थर्ड नंबर पे एसेट्स बेचे जाएंगे, बेचोगे पैसा आएगा तभी तो रियलाइज करोगे। फिर जब पैसा आ गया तो लाइबिलिटीज को क्या करोगे, पे करोगे। और फिर अगर उसके बीच का कुछ डिफरेंस रहा, तो अगर वो पॉजिटिव डिफरेंस है तो प्रॉफिट, नेगेटिव डिफरेंस है तो लॉस, और वो प्रॉफिट और लॉस हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। यही है। तो अब हम बातचीत किस पे करने जा रहे हैं भैया, रियलाइजेशन अकाउंट पे। ठीक है, चलो आ जाओ भैया। एसेट्स को क्लोजर की क्या एंट्री बननी है, एसेट्स के क्लोजर में ध्यान देने की क्या चीज है, कैश नहीं क्लोज होगा रियलाइजेशन में, बैंक का बैलेंस नहीं क्लोज होगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल का कोई डेबिट बैलेंस है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं, वो भी नहीं क्लोज होगा, इसीलिए एक्सेप्ट यहाँ लिख दिया गया है। लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर का क्या मतलब होता है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, इसीलिए ये फर्म के लिए एसेट है। लोन टू पार्टनर, पार्टनर ने लोन लिया है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई डेबिट बैलेंस है जो भी एसेट साइड में है, इन चीजों को, जैसे बैलेंस शीट में एसेट साइड है, एसेट साइड में इतने चीजों को छोड़ के बाकी जितने एसेट्स हैं सब क्या होंगे, क्लोज, और उसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय ये कहाँ आएंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में, ये एसेट्स कहाँ आएंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में आएंगे, क्योंकि टू लिखा हुआ है, समझ गए। ठीक, फॉर क्लोजर ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कौन सी काउंट करनी है सर जी, आउटसाइडर। इसमें कैपिटल का बैलेंस हटा देना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज कॉलम में से। रिजर्व, जितने भी रिजर्व हैं, चाहे जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, ये सब हट जाएंगे। ठीक है, ये नहीं लेने हैं। एक रिजर्व है मगर जिसको लेना है वो नोट में है, मैं अभी हटूंगा तो देखना। और पार्टनर्स लोन अगर जो लाइबिलिटी में है तो वो भी नहीं लेना है, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट अलग अकाउंट बनना है। एंट्री क्या बननी है, सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक, अच्छा पिछली एंट्री याद करो, पिछली एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट थी ना। और याद करो, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, जब एसेट बढ़ते हैं तो एसेट डेबिट होते हैं, और एसेट जब खत्म होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। पिछली एंट्री में एसेट्स क्रेडिट हैं, और वही मैंने बताया था कि लाइबिलिटीज जब खत्म होती हैं तो लाइबिलिटीज क्या हो जाती हैं, डेबिट हो जाती हैं। है क्या यहाँ पे, बिल्कुल सर, बुक वैल्यू को उतार ली जाएगी, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, पार्टनर के रिलेटिव का लोन, पार्टनर का जो लोन है वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, मगर पार्टनर के रिलेटिव का लोन, आमतौर पे सीबीएसई के क्वेश्चंस में ये होता है कि XYZ पार्टनर है तो वाइफ लोन आ जाता है। ठीक है, तो वाइफ भी रिलेटिव ही मानी जाएगी कि वाइफ पार्टनर तो है नहीं। ठीक है, तो पार्टनर के रिलेटिव का लोन एंड बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इकलौता यही रिजर्व है जो यहाँ पे डेबिट होगा, बाकी कोई रिजर्व डेबिट नहीं होते हैं। IFR यहाँ पे डेबिट होता है, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट नाम के एक एसेट को कंपनसेट करने के लिए, उसके फ्लक्चुएशंस को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया था। अब बिजनेस खत्म हो रहा है तो किस बात का फ्लक्चुएशन और किस बात का कंपनसेशन। ठीक है, तो सिर्फ IFR, रिजर्व में सिर्फ एक IFR होगा जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते समय नहीं आएगा, वो यहीं पे ट्रीट किया जाएगा, ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय आएगी। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट मान लो तुम बना रहे होगे तो ये सन्ड्री लाइबिलिटीज का फिगर कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, उनके स्पेसिफिक नेम से। क्लियर है ना बात, ठीक, नोटेड हो गया। ये मैं मिटा देता हूँ, चलो आ जाओ भैया। अब एसेट बेचे जाएंगे, एसेट क्लोज हो गए, लाइबिलिटीज आपकी क्लोज हो गई, क्लोजर हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, बेचने का, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट। और यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है यही तुमको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, वेदर रिकॉर्डेड और नॉट। ठीक है, चाहे वो एसेट पहले रिकॉर्ड हुआ हो चाहे ना रिकॉर्ड हुआ हो, अगर बेचने को बोला गया है तो उसको हम बेचेंगे ही एट एनी कॉस्ट, बोला गया है तो। ठीक, तो बेचते समय क्या एंट्री बनती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, किससे, कौन से अमाउंट से, जिस वैल्यू पे वो रियलाइज किया है। ठीक है, बुक वैल्यू पे नहीं, जिस वैल्यू पे वो रियलाइज किया हुआ है।
व्हेन सोल्ड, जब एसेट बेचे जाएंगे तब ये एंट्री बननी है। दूसरी एंट्री बनने की जो पॉसिबिलिटी है, मान लो कि अगर उसी एसेट को कोई पार्टनर ले रहा है, ठीक है, तो अगर वो बेचा नहीं गया, कोई पार्टनर ले रहा है, तो एंट्री क्या बननी है, कैश या बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल विद एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पे पार्टनर अग्री कर रहा हो लेने के लिए, ठीक है, व्हेन टेकन अवे बाय पार्टनर, ठीक है। ये दो पॉसिबल केस है। तीसरी एक और पॉसिबिलिटी है कि जब उस एसेट को हम सेटल डाउन किसके अगेंस्ट कर दें, किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट कर दें, व्हेन एसेट इज सेटल्ड डाउन अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी, तब कोई एंट्री नहीं बनेगी। बात क्लियर हो गई? ठीक, नोट कर लो इसको। हाँ, आ जाओ, लाइबिलिटीज के पेमेंट की बातचीत करते हैं। एसेट से पैसा रियलाइज हो गया, अब पैसा आ गया है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो हमको क्या करना है, लाइबिलिटीज को पे करना है। पे ऑफ करने में भी सेम वही फंडा है, वेदर रिकॉर्डेड और नॉट, यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी पे की जाएंगी, ठीक है। अगेन वही दो केसेस, इसमें 3 केस नहीं बनने हैं। क्यों? क्योंकि जो एसेट्स में तीसरा केस था, एक एसेट लाइबिलिटी से सेटल हो रहा है, तो लाइबिलिटी से एसेट सेटल की भी नो एंट्री हो, इसका मतलब होनी है। तो मैंने 2 ही केस बनाए हैं। पहला, लाइबिलिटी जब प्रॉपर पे की जा रही है तो क्या एंट्री बननी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट, ठीक है। अगर कोई पार्टनर तैयार हो जाता है किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो एंट्री क्या बन जानी है, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल नाम की, ठीक है। और उसमें क्या था, उसमें एग्रीड अमाउंट था, यहाँ पे क्या है, फुल अमाउंट मैंने लिखा है, ये अंतर ध्यान देना। वहां पे एग्रीड वैल्यू थी, यहाँ पे क्या है, फुल अमाउंट है, ठीक। क्योंकि एसेट जो रियलाइज होंगे उनकी वैल्यू जो डिसाइड होगी, जो एग्री की जाएगी, जो हम अनुमान लगा पाएंगे, जो एक्सपेक्ट हो पाएगा, उतने पे होना है। मगर लाइबिलिटीज हमेशा अपनी फुल वैल्यू पे ही चुकाई जाती हैं, ठीक है। और अगर इतने पे भी बात नहीं समझ में आई तो ये नीचे का नोट देख लो, ठीक। लाइबिलिटीज जो हैं वो हमेशा पे की जाएंगे, अगर क्वेश्चन में चाहे पेमेंट को बोला हो चाहे ना बोला हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मगर अगर किसी पर्टिकुलर एसेट को सिर्फ क्लोज किया है, मगर उससे पैसा आने की, पैसा मिलने की, पैसा रियलाइज होने की बात नहीं कही है, तो हम उससे रियलाइजेशन नहीं मानेंगे। मतलब अगर मेरे 10 एसेट हैं, ठीक है, तो मैं सबको पहले क्लोज करूंगा। 10 लाइबिलिटी हैं तो सबको क्लोज करूंगा, एसेट लाइबिलिटी क्लोज हो गए। अब मैंने एसेट बेचा और सवाल में सिर्फ 6 ही एसेट के बिकने की बात हुई, तो वो 4 एसेट्स क्या कर देने हैं, भूल जाने हैं, 0, ठीक। मगर अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ 10 लाइबिलिटीज थी ना, 10 लाइबिलिटी हमने एग्जांपल लिया था ना, 10 लाइबिलिटीज हमने एग्जांपल लिया था, और क्वेश्चन में सिर्फ 6 ही लाइबिलिटीज को बोला है पे करने को, ठीक है, 4 को नहीं बोला है, तो भी वो पे करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। लाइबिलिटीज आर पेड इन फुल, ठीक है, लाइबिलिटीज पूरी पे होंगी, इवन इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट द पेमेंट इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में चाहे बोला हो चाहे ना बोला हो, पे करना है तो पे करना पड़ेगा, बट नॉट विद द एसेट्स। एसेट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। मामला क्लियर हो गया? नोट कर लो। सबसे जरूरी चीज पूरे डिसोल्यूशन में, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती हमारी यहीं पे होती है, और वो क्या चीज है भैया, वो है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया होगा, मैंने इसको सिंपल फॉर्मेट में तुम्हारे लिए स्प्लिट कर दिया है, ठीक। और ये सिंपल फॉर्मेट क्या है, अगर पेमेंट जो है वो फर्म पे कर रही है, मगर उसको बियर भी फर्म को ही करना है, इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन इज पेड बाय फर्म एंड बॉर्न बाय फर्म, दोनों ही फर्म है, तो एंट्री क्या बननी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज टू बी पेड बाय पार्टनर, एनी ऑफ द पार्टनर, बट टू बी बियर बाय फर्म, तो एंट्री अलग हो जानी है, ठीक है। तब एंट्री क्या बननी है, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्यों पार्टनर्स कैपिटल? क्योंकि इसको एक्चुअल में पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, ठीक है। इफ एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इज पेड बाय द फर्म बट टू बी बियर बाय पार्टनर, मगर इसको एक्चुअल बियर किसको करना है, पे तो पूरी फर्म मिलके, सारे पार्टनर मिलके कर दे रहे हैं, मगर इसको एक्चुअल बियर किसी एक पार्टनर को करना है, तब उस पार्टनर की कैपिटल क्या कर ली जाएगी, डेबिट कर ली जाएगी, क्योंकि कम हो जाएगा ना, ये आपके ऊपर बर्डन आ गया ना कि आपको उतना पैसा लगाना है, आपकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, कम होने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और अगर इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय पार्टनर एंड बियर बाय पार्टनर इटसेल्फ, दोनों ही में पार्टनर हो, तब नो एंट्री। क्यों? क्योंकि यही वो केस है जिसमें कहते हैं कि पेड प्राइवेटली, ये चौथा केस क्या है, पेड प्राइवेटली वाला है, ठीक है। अब एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जाम्स में ऐसा क्लियर नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केस नंबर 1 या 2 या 3 पूछ देगा, ठीक है। एग्जाम में एक साथ केसेस को मिला के पूछेगा, हो सकता है 1-3 एक साथ मिला के पूछ दे, 1-4 एक साथ मिला के पूछ दे, ठीक है, 2-3 मिला के पूछ दे, 1-2 मिला के पूछ दे, ठीक है।
तो आपको जब ये केसेस और उनकी एंट्रीज एकदम क्लियर कट याद रहेगी, एकदम क्लियर कट, ठीक है, तब तुम लगाओगे। और ये कैसे सिर्फ याद होगा, प्रैक्टिसाइज करने पे। एंट्री का एक जगह चार्ट बना लो अपने कॉपी में कहीं भी लिख के, और उसके बाद ऐसे 2 3 4 5 इलस्ट्रेशंस को क्या करो, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल्स को क्या करो, लगा डालो। ये यहाँ से क्या चीज हो जानी है, खत्म हो जानी है, ठीक है। शुरू, ठीक है। देखो भैया, रियलाइजेशन अकाउंट में तुमको जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जो जरूरी चीजें थी, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, वो तुमने कर लिया। एसेट को तुमने सबसे पहले क्या किया, क्लोज किया। लाइबिलिटीज को उसके बाद क्या किया, क्लोज किया। थर्ड नंबर पे एसेट्स को रियलाइज किया, यानी कि बेचा, उनसे पैसा निकाला, ठीक है, या फिर पार्टनर भी ले गया तो उसकी भी एंट्री हमने देख ली। फोर्थ नंबर पे क्या किया, तुमने लाइबिलिटीज को चुका दिया। कौन सी लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। अब रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल इन नेचर है, क्लोज किया जाएगा। जब आप क्लोज करने आएंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जैसे रिवैल्यूएशन में हो रहा था। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है। और अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रही है, यानी कि कैपिटल घट रही है, लॉस में घटेगी, ठीक। प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है, जब समेशन क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन इज ग्रेटर देन समेशन डेबिट हो। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। प्रॉफिट कब होगा, जब क्रेडिट का पूरा जोड़, जो समेशन है रियलाइजेशन के, वो डेबिट के टोटल से क्या हो, ज्यादा हो। और लॉस कब होगा, जस्ट अपोजिट, व्हेन समेशन डेबिट इज ग्रेटर देन समेशन क्रेडिट, तब क्या होगा, लॉस होगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर अकाउंट बनाने को भी आएगा तो हमसे बन जाएगा, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया। अब हमारे पास दूसरा कौन सा अकाउंट हमको ध्यान देना है, पार्टनर्स लोन। और वो कौन सा लोन, जो लाइबिलिटी साइड में है, ठीक है। तो लोन है, लाइबिलिटी है, पे करना है, तो उसकी एंट्री क्या है, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। हमने लोन अकाउंट बनाया है अलग से ना, सेपरेटली बातचीत की थी ना कि हमें 4 अकाउंट बनाने हैं, सेपरेट अकाउंट बनाया है। कहाँ ये मिलेगा, ये मैंने ये भी लिख दिया कि मिलेगा कहाँ, गिवन इन लाइबिलिटी साइड। कुछ नहीं करना है सर, पे कर देना है। लोन है ना, चुकाना है ना, लाइबिलिटी है, हमको क्या कर देना है, पे कर देना है। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक। अब हमको 2 अकाउंट का और सेटलमेंट बाकी रह गया है, ठीक है। और 2 नहीं, ढंग से 1, पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अपने से सेटल हुई, कैश और बैंक अपने आप क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ये बात हमें मालूम भी है, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाते हैं भैया हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सेटलमेंट पे। अब देखो, हमने याद है रिजर्व वगैरह के जो बैलेंसेस थे उनको हमको लाइबिलिटीज में ट्रीट करना था, तो वो रिजर्व कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे उनको भी हमको नहीं ट्रीट करना था, जो एसेट साइड में थे, तो वो भी कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। तो अगर किसी भी प्रकार का रिजर्व गिवन है, ठीक है, तो वो उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिजर्व डेबिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, किसमें, उनके शेयर में, जो भी उनका शेयर। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर डिसॉल्यूशन में पूछेगा कि प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी, मान लो प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, और 4 ऑप्शन दिया, इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर न्यू रेशियो, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, या इन देयर स्पेसिफाइड रेशियो। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड बनेगा कि स्पेसिफाइड बनेगा, स्पेसिफाइड बनेगा। क्योंकि ओल्ड तो तब बनेगा ना जब न्यू भी गिवन हो, एक ही तो रेशियो गिवन होता है, वही स्पेसिफाइड होता है। ना कुछ उसके बाद न्यू है, ना कुछ उसके बाद ओल्ड है, ना कुछ सेक्रीफाइस है, ना कुछ गेन है, ठीक है। लॉस जो होगा, लॉस की भी ट्रीटमेंट हमें मालूम है, लगातार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो लॉस भी हम डेबिट साइड में बांट देंगे। अब सेटलमेंट कैसे करना है, अगर पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस को हमें चेक करना है। चेक करने के बाद हम देखेंगे कि अगर बैलेंस डेबिट आया, अब डेबिट बैलेंस किस बैलेंस को कहते हैं, ये तो 11th में बताया हुआ है। डेबिट बैलेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत लेमैन बात में बताओ एकदम, वो तो बात सही है, डेबिट बैलेंस लॉस को कहते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पार्टनर्स कैपिटल है, इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है, कैसे तुम कह दोगे कि एक्स की जो बैलेंस है वो डेबिट है, अरे क्या माइनस करके, चुपचाप रहो, सुनो मेरी बात, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अरे बाबू इधर सुनो, बैलेंस शीट मारो गोली, सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी अकाउंट का बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपका पार्टनर्स कैपिटल है, मान लो एक्स वाई है दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, दोनों तरफ है। अब मान लो एक्स की कैपिटल का डेबिट का जो समेशन है, फिगर है, वो 2 लाख रुपए है, और एक्स का क्रेडिट जो है वो 180 है, ठीक है। तो एक्स का बैलेंस क्या माना जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट माना जाएगा। मतलब इससे क्या समझे, जो साइड का जोड़ बड़ा है वही उसका बैलेंस है। एक्स का डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो एक्स का बैलेंस क्या है, डेबिट है। अब डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब एक्स को पैसा ले आना है, ठीक है, उसकी ये एंट्री है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक।
और अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, अगर मैं कहता हूं कि y के पास क्रेडिट बैलेंस हो तो इसका मतलब क्या होगा, y के क्रेडिट का समेशन जो होगा वो डेबिट के समेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब y को उतना पैसा जो डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे, y को चुका देंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, पैसा जाएगा तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा, व्हाट गोज आउट आएगा तो डेबिट होगा, व्हाट कम्स इन। अब इतना करने के बाद कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। कैश और बैंक जहां जहां कैश बैंक है उसको 2/2/2/2 करके तुम निपटा लोगे। ठीक, अब कैसे तुम श्योर होगे कि डिसोल्यूशन का ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है। जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बैलेंस शीट अगर टैली कर जाएगा, बैलेंस शीट बनाने को आया और बैलेंस शीट टैली कर गई तो हम मान लेते हैं ना कि सही है, 100% गारंटीड नहीं, मगर हम मान लेते हैं कि सही है। इसमें हम कैसे मानेंगे कि तुम्हारा सही है, जब कैश और बैंक अकाउंट क्या हो, अपने आप टैली कर जाए। टोटल ऑफ द कैश मतलब टोटल डेबिट ऑफ द कैश इज इक्वल टू अपने आप क्रेडिट ऑफ द कैश या बैंक हो जाए तो हम क्या मान लेंगे कि ये हिसाब किताब सही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की बातचीत और पूरे पार्टनरशिप का रिवीजन, ये इसको उतार लो, आराम से उतार लेना, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी आज की बातचीत और पूरी पार्टनरशिप का रिवीजन इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन, हमने उम्मीद की थी कि डिसोल्यूशन हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ भी लिए। ठीक है, तो खत्म होती है। इत्मीनान से पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, मजे करते रहो। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय, निकलो।